गृह मंत्री शाह पे सवाल उठाने वाले, देश में नफरत का बीज बोने वाले सदगुरु के मुंह से शाह का ये सच नहीं सुन पाएंगे। 5 सालों में शाह ने किए कौन से 5 काम, सदगुरु ने बताया तो अमेरिका से इंग्लैंड तक में होने लगी शाह की चर्चा। पटेल ने जो सपना देखा उसे शाह ने कैसे किया पूरा, कैसे मिली इच्छा शक्ति, शिव भक्त सदगुरु से सुनिए अनसुनी कहानी। भारत का शो कॉल्ड लिबरल गैंग, हिंदुस्तान के शो कॉल्ड नफरती चिंटू और इंडिया में बैठे अंग्रेजी कल्चर के कुछ हिमायती लोग जो गृहमंत्री शाह की आलोचना करते हैं, जिन्हें महाकुंभ मौत का कुंभ लगता है, जिन्हें सनातन धर्म से ज्यादा टोपी वाला रिवाज पसंद है, जो हिंदुस्तान को आज भी गुलामी की मानसिकता में रखना चाहते, भारत में मुगलों की निशानी और अंग्रेजों के नाम पे सड़कों के नाम देखना चाहते, वो शायद सदगुरु के मुंह से शाह का ये सच सुन के दंग रह जाए। सदगुरु ने एक वाक्य में ही सारे विरोधियों की न सिर्फ बोलती बंद कर दी, बल्कि ये भी बता दिया कि देश में शाह का दूसरा विकल्प क्यों नहीं है। पर वो बताएं उसके पहले सुनिए शाह ने 5 सालों में कौन से 5 काम किए जो कांग्रेस या किसी और पार्टी की सरकार होती तो 50 सालों में भी नहीं हो पाते। 5 साल में शाह ने किए 5 असंभव काम। पहला, साल 2019 में शाह गृह मंत्री बने तो पूर्वोत्तर से लेकर बिहार और बंगाल से लेकर नक्सली और उग्रवादी संगठन जड़े जमाए बैठे थे, जिन्हें न सिर्फ साम दाम दंड की नीति से उखाड़ फेंका, बल्कि पहली बार किसी गृह मंत्री ने डेडलाइन जारी कर ये दावा किया कि 2026 तक नक्सलवाद का समूल नाश हो जाएगा। दूसरा, 30 मई 2019 को शाह ने जैसे ही गृह मंत्री पद की शपथ ली, सबसे पहला काम जम्मू कश्मीर को लेकर किया। धारा 370 कैसे हट सकता है इसका प्लान तैयार करवाया। जो कहते थे इसे किसी कीमत पे नहीं हटाने देंगे, उनका इलाज कैसे करना है, जनता को कैसे इसके फायदे समझाना है, उसका न सिर्फ प्लान तैयार किया, बल्कि 5 अगस्त 2019 को सदन में 370 हटाने का बिल पेश कर सरदार पटेल की तरह पहले ऐसे गृह मंत्री बन गए जिन्होंने देश के एकीकरण के लिए काम किया। यही बात सदगुरु को पसंद आई और महाशिवरात्रि के मौके पे आयोजित कार्यक्रम में न सिर्फ शाह को बुलाया, बल्कि ये साफ साफ कहा, Things were happening in the country that every month there used to be a bomb blast. Next, where is the menu? Hyderabad, Bangalore, Mumbai, Pune, you name it. You have not heard of such things for the last 10 years. Thanks to all the agencies, forces, and above all, the one who leads them, our beloved Home Minister, and the determined hand with which he has handled this, has done many things, and parts of the country. सदगुरु का ये बयान सिर्फ देशी नहीं बल्कि विदेशों में भी वायरल होने लगा। इंग्लैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से लेकर खाड़ी मुल्कों तक सदगुरु के हजारों लाखों शिष्य बैठे हैं जो ईशा फाउंडेशन के इस आयोजन को लाइव सुन रहे थे। सदगुरु से अपनी तारीफ सुन शाह मुस्कुराते रहे, सदगुरु को राष्ट्र की संपत्ति बताते हैं और ईशा फाउंडेशन की ओर से चलाए जा रहे मिट्टी बचाओ अभियान की न सिर्फ सराहना करते हैं बल्कि ये भी कहते हैं सदगुरु के जरिए दुनिया सनातन के सच्चे ज्ञान को समझ रही। मैं सदगुरु जी को बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, सदगुरु जी, आप पूरे राष्ट्र की संपत्ति के रूप में दुनिया के सामने उभर कर आए हैं। आप शायद ये जान के दंग रह जाएं कि लगातार बीजेपी को चुनाव जिताने वाले शाह की चाणक्य नीति पे रिसर्च की चर्चा के बीच अब नई मांग उठने लगी। बड़े बड़े विदेशी नेता शाह से अब ये समझना चाहेंगे कि कड़े और बड़े फैसले कैसे लिए जाते हैं, क्योंकि शाह ने 370 और नक्सलवाद के अलावा CAA, NRC को भी न सिर्फ लागू करवाया बल्कि अंग्रेजों के जमाने के ज्यादातर कानूनों को बदल के देश को 3 नए कानून दिए। अब देश एक चुनाव के साथ UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर बढ़ रहा है, जो सिर्फ मोदी शाह की जोड़ी ही कर सकती। अगर आपको शाह के ये फैसले पसंद आए तो कमेंट कर जरूर बताएं।